नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तराना में। तो कई लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि हारमोनियम तो कितना भारी भरकम इंस्ट्रूमेंट है, उसे ले जाना भी एक टास्क है। परंतु कीबोर्ड तो बहुत ही हैंडी है। तो बात बिल्कुल सही है कि कीबोर्ड बहुत हैंडी है और कीबोर्ड में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो हारमोनियम लेना चाहिए या फिर कीबोर्ड लेना चाहिए। दोस्तों, कीबोर्ड और हारमोनियम का सिलेबस सेम रहता है, लेकिन ये बात एकदम क्लियर है कि कीबोर्ड और हारमोनियम में बहुत अंतर है, यानी कि सुरों का अंतर है। सुरों का अंतर कैसे है? स्वर जो है बहुत ही नाजुक चीज है। सुरों में नजदीकियां इतनी ज्यादा होती है कि सुरों को अलग अलग समझ पाना कठिन काम होता है। इसीलिए स्वर ज्ञान की बात हम लोग ज्यादातर करते हैं। स्वर ज्ञान होने का मतलब है कि सुरों की नजदीकियों की बारीकी को गहराई से समझ पाना। जिस चीज में हमें जल्दी सुर ज्ञान हो जाए, हमें वही चीज लेनी चाहिए। हारमोनियम में दोस्तों एक बहुत अच्छी बात यह है कि हारमोनियम के बेलों से साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, वो बेलों के दबाने पर डिपेंड करता है। जब कोई गाता है उस वक्त आपको क्या लगता है, इंस्ट्रूमेंट की आवाज ज्यादा होनी चाहिए या फिर सिंगर की आवाज ज्यादा होनी चाहिए? बट ऑब्वियस सी बात है कि सिंगर की आवाज ज्यादा होनी चाहिए। तो हारमोनियम जब कोई बजाता है ना, तो वो ट्यून करना अपने हाथ में होता है, यानी कि बेलों को अगर आप ज्यादा जोर से बजाएंगे तो आवाज तेज निकलेगी और इसी को जब आप कम करेंगे तो आवाज ऑटोमेटिकली धीरे हो जाती है। तो इसका मतलब साउंड को बढ़ाना या घटाना बेलों के ऊपर कितना प्रेशर लगता है इसके ऊपर डिपेंड करता है और ये अपने हाथ में है। कीबोर्ड में साउंड एडजस्ट करने का नॉब जरूर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो साउंड और हारमोनियम का साउंड बिल्कुल डिफरेंट होता है। कीबोर्ड में हारमोनिका आता है जो कभी भी हारमोनियम के साउंड जैसा साउंड नहीं करता है, क्योंकि वो साउंड बहुत ही शार्प होती है। हारमोनियम में आप देखेंगे कि सुरों की आवाज क्लियर होती है कंपेयर टू कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड में स्वरों में एक नाजुकता ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हारमोनियम यूज करते हैं, खासकर के म्यूजिक तैयार करते वक्त। कीबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, अलग अलग टोन होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फिर भी हारमोनियम इतना क्लियर चीज होता है कि हारमोनियम की एक एक की की आवाज इतनी स्पष्ट देती है कि संगीत में उसका एक अलग ही स्थान है। जब भी आप सीखने के लिए निकले, चाहे आप सिंगिंग सीख रहे हैं या फिर प्लेइंग सीखना चाहते हैं, तो मेरी सलाह है कि स्टार्टिंग में आपको हारमोनियम भी खरीद लेना चाहिए, अगर आप खरीद सकते हैं तो। क्योंकि हारमोनियम की जो उम्र होती है ना, 200 से 250 साल तक रह सकती है। बस उसमें थोड़ा बहुत ट्यूनिंग की बीच बीच में आवश्यकता होती है, लेकिन कीबोर्ड तो एक मशीन है ना दोस्तों, वो इतने साल तक नहीं रह सकता है। तो मेरी सलाह दोस्तों की शुरुआत में अगर आप खरीद सकते हैं तो आपको हारमोनियम ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इससे सुर पकड़ बहुत फास्ट व बेहतरीन होती है कीबोर्ड की अपेक्षा। अब बाद में कीबोर्ड खरीद लीजिएगा, पर शुरुआत में हारमोनियम से ही करिए। इस बात का वैलिडेशन आप अच्छे जानकार से भी कर सकते हैं या फिर खुद बजाकर भी इस चीज को समझ सकते हैं। जो हम लोग के इंडियन म्यूजिक में जो हारमोनियम का एक कनेक्शन है, वो तो हारमोनियम ही दे सकता है। तो मेरे ख्याल से हारमोनियम खरीदना बेहतर है, कीबोर्ड बाद में खरीद लीजिएगा। लेकिन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह में बहुत अच्छे हैं, दोनों की अपनी एक जगह है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आया होगा और अगली बार दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।